देता है तो इस पर चर्चा कर लो ना। टीवी तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, बिठाओ ना लोगों को, बुलाओ एम के स्टालिन के बेटे को, आ जाओ, तुम्हारे पंडित पुजारी भी, सनातन के लोग भी आ जाए, वो भी आ जाए, अपने सवाल रखो। अभी तो केवल मात्र एक बात, एक बयान बोला है उदयनिधि ने। जिस दिन पेरियार के 15 सवालों को दोहराया जाएगा उस दिन क्या होगा, इनकी रूह कहां उठेगी। तो पेरियार ने आज से लगभग 70-80-100 वर्ष पहले ये बात कह दी थी कि भाई इसको नष्ट कर देना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात कह दी थी इसको नष्ट कर देना चाहिए। और पेरियार ललित सिंह यादव ने ये बात कह दी थी कि इसको, इस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। तो आज इसके बोलने पे इतना बवाल क्यों है। जिस धर्म में करोड़ों लोगों को जानवर से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए, कुत्ता बिल्ली तालाब में घुस सकता है लेकिन अछूत नहीं घुस सकता है, एक बड़ा तबका देश के अंदर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे इनकी, तो ये शायद संख्या में 7 से 6 करोड़ लोग थे। तो 7 करोड़ लोगों को अछूत रखा गया, तो ये धर्म कैसे हो सकता है। धर्म तो अपने लोगों के लिए काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के बढ़ाने का काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के लिए शिक्षा का काम करता है, अपने लोगों को स्वास्थ्य देने का काम करता है। लेकिन ये बताइए, इस धर्म में कुछ देते हो तो इस धर्म में केवल तलवार देते हैं कि हमसे ये ले जाइए, हथियार देते हैं और कहते हैं कि जाओ धर्म की रक्षा करो। उसको बचाने की और उसको खत्म करने की तो बात ही बेकार है। इस पर कभी चर्चा करने के लिए बैठे तो पंडित पुजारियों के पास सवाल नहीं होते, सवालों के जवाब नहीं होते। हम तो कहते हैं इस पर डिबेट कर लो, चर्चा कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की। आपको पता, जात पात तोड़ो मंडल संत राम दिये जी ने लाहौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया कि हम जातियां खत्म करना चाहते हैं, हम जो है हिंदू धर्म में सुधार चाहते हैं। तो बाबा साहब ने अपने एक भाषण लिख के भेजा कि अगर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार चाहिए तो मेरा ये भाषण है और मैं ये बोलूंगा इस मंच पर। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण को रिजेक्ट कर दिया गया था और मंच पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने के लिए ना मतलब आमंत्रित हो चुके थे और उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुधार की बात की थी। तो ये ऐसा धर्म है जहां पे चर्चा करने की भी गुंजाइश नहीं है। अब बताइए, बीमारियों पर चर्चा हो सकती है तो हम धर्म पे क्यों नहीं हो सकते। हिंदू पे क्या कहते हैं, बुद्ध धर्म चर्चा कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, सिख कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, तो हिंदू पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। यानी कि इनके पास चर्चा करने के लिए अपने पास इनके कुछ उत्तर नहीं है, इसलिए चर्चा से घबराते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक इसको कह के गए कि मैं 8 अक्टूबर और 1906 मैं इस धर्म को त्याग दूंगा। इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, जिसको लगता था कि मैं इस देश के गरीबों और कुचलो दबों को एक अच्छे स्तर पर बिठाकर जाना चाहता हूं। उन्होंने संविधान में सारे अधिकार दे दिए, उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है, इनका शोषण अभी भी बंद नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ ये सनातन हिंदू धर्म त्याग दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सनातन हिंदू धर्म को त्याग कर ये संदेश दिया कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। बाबा साहेब ऐसी परिस्थितियों में उनका सामना कर रहे थे तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे थे, उनके ऊपर भी इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, बस्तियां जलाई जा रही थी। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। आज वही बयान एम के स्टालिन के बेटे ने दिया है कि मैं भी डरने वाला नहीं हूं, मैं कानूनी कार्रवाई